बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। छठी क्लास की इस्लामियात के सबक हज के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यह है सफ़ा नंबर 25 और हम यहाँ से अपने सबक का आज आगाज़ कर रहे हैं। हज के बेशुमार रूहानी और दुनियावी फ़वाइद हैं। मसलन अलीफ, हज के अमल से अल्लाह ताला के साथ ख़ास वाबस्तगी की तरबियत हासिल होती है। यानी जिस वक़्त इंसान जाता है हज करने के लिए और मनासिक हज अदा करता है, बैतुल्लाह में जाता है, सफ़ा मरवा पे जाता है और मिना के मुकाम पे जाता है, मुज़दलिफ़ा में जाता है और अरफात में जाता है, तो इतनी वाबस्तगी हो जाती है कि ये जगह बिल्कुल अपनी अपनी लगती हैं और आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इन मुक़द्दस मुकामात के ऊपर बुलाया है, तो वो मुझे अपना बंदा समझता है, तो लिहाजा मैं भी दिल से तस्लीम करूं कि मैं उसका बंदा हूं और वो मेरा अल्लाह है। तो ये वाबस्तगी हो जाती है बंदे और रब के दरमियान। मुख्तलिफ ममालिक से मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले मुसलमानों को हज के ज़रिए अल्लाह ताला के घर में लब्बैक कहने और इज्तिमाई इबादत करने का सुनहरी मौका मुयस्सर आता है। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं मुसलमान और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं और सारे मिल कर कहते हैं। तो ये इज्तिमाई इबादत है कि जिसमें सारी उम्मत शरीक होती है। नीज तवील सफ़र के दौरान सैर व सियाहत का वसी तजर्बा भी हज की बदौलत हासिल होता है। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर हज की शहादत हासिल करना, तो इस दौरान सैर व सियाहत का एक तवील मौका मुयस्सर आता है कि जो ज़ियारतें होती हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और इसी तरह दीगर मकामात की, वो भी मुयस्सर आती हैं, जो कि एक बेहतरीन तजर्बा और अजीम सरमाया होता है। जीम, हज हर रंग व नस्ल के मुसलमानों को एक ही वक्त में एक ही मरकज़ पर लाखों की तादाद में जमा करता है, जो इज्तिमाई इबादत के ज़रिए गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं और रूहानी पाकीज़गी हासिल करते हैं। तो दुनिया के हर खित्ते से हर रंग और हर नस्ल के मुसलमान वहाँ पर जमा होते हैं और उनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में होती है और ये अल्लाह के हुजूर बंदगी का इजहार करते हैं, आजिज़ी का इजहार करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं और रूहानी तौर पर पाक होते हैं। दाल, हज की बदौलत अपने दीनी इत्तेहाद और इत्तेफाक का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। गोया के एक सियासी कुव्वत का मंजर पेश करते हैं कि हम एक ऐसी उम्मत हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर इस वक्त भी मौजूद नहीं है। हाँ, हज दीनी, इल्मी और आलमी मसाइल से वाकफियत और दिलचस्पी का मौका मुहैया करता है। यानी वहाँ पर जाकर इंसान दुनिया के लोगों से मिलता है तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर क्या क्या मसाइल हैं। हमें जब उम्रे पे जाना हुआ तो अगर आपको थोड़ी सी अरबी आती है तो आप अरब के लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं, थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती है तो आप बाकी दुनिया के सब लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं और बहुत सारे मसाइल पर आपको बहुत अच्छा तजर्बा वहाँ मुयस्सर आता है कि लोग अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, आप अपने मसले बयान करते हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प वहाँ पर मंजर होता है। वाओ, हज के दिनों में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में दुनिया भर से हर किस्म का माल तिजारत के लिए लाया जाता है, जिससे बैनुल-अक़वामी तिजारत फ़रोग़ पाती है। अब मक्का और मदीना के अंदर बज़ात खुद न खेती बाड़ी होती है न गलाबानी होती है, इसके बावजूद दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये माल तिजारत लाया जाता है, तो वो एक बैनुल-अक़वामी मार्केट है कि जहाँ दुनिया भर के लोग जो है ना वो मौजूद होते हैं और चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो इस तरह एक तिजारत भी फ़रोग़ पाती है। दुनिया भर के आज़मीन हज जब एक जैसे लिबास में एक जैसी सदाएं बुलंद करते हैं और एक जैसे मनासिक अदा करते हैं, तो हज इनके अंदर बराबरी और मुसावात का ख़ास एहसास पैदा करता है, जो हर आला व अदना और हर रंग व नस्ल का फ़र्क मिटा देता है। तो जब एहराम की दो चादरों के अंदर मनासिक हज अदा होते हैं तो पता चलता है कि कोई काला या गोरा, इनमें कोई तफरीक नहीं है। किसी का कद बड़ा होता है, किसी का छोटा, तो इनमें भी कोई तफरीक नहीं है, बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं,
ایک ہی کلمہ دہرا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت برا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ تو یقیناً حج کا سفر بڑا مشقت والا سفر ہوتا ہے، اور موسمی مشقتیں بھی ہوتی ہیں، انتہائی درجے کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں پیدل چلنا ہوتا ہے، اس میں رش ہوتا ہے، اور پھر بھوک پیاس بسا اوقات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری صعوبت اور تھکاوٹ یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو تربیت ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں مشکلیں اٹھائی جانا یہ ضروری ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو حاجی منا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ منا وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اللہ کے حضور، اور وہاں سے سنت قربانی شروع ہوئی ہے۔ تو اب قربانی کے لیے مال و دولت خرچ کرنا پڑتا ہے، تو انسان میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دوں اپنے مال سے، تو اس طرح مالی طور پہ بھی اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ یا منا میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ اور رمی کہا جاتا ہے پھینکنے کو، تو چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر شیطان کو مارے تھے، یہ ان کی سنت ادا کی جاتی ہے کہ 3 دن تک یہ پھینکے جاتے ہیں شیطان کے اوپر۔ اس سے شیطان کی نفرت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورغلانے کی ناپاک جسارت کی۔ اب یہاں تک پہنچ کے ہمارا سبق مکمل ہو گیا، صفحہ نمبر 26 تک۔ کل پھر مشق حل کریں گے، تو آپ سب ہمارے چینل کو لائک کریں، اس سبق کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کریں، اور اس سبق کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔